दोस्तों आपका स्वागत है खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज एक नई लोकेशन पे आया हूँ जो है महरौली में महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसमें बहुत ज़्यादा मकबरे और छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊँगा और उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये घुड़साल है, यहाँ पर घोड़े पाले जाते थे। हालाँकि अभी इसका गेट लॉक है इसलिए हम अंदर से नहीं दिखा सकते। जैसे आप देख सकते हो ये घोड़ों के पालने के लिए जो वो रहता है ना अस्तबल, ये वही है। और अस्तबल के बराबर में ही एक 2 मकबरे बने हैं जो उसी दौर के हैं, जिसमें एक मुगल कालीन दौर में बनाया गया था और दूसरा जो मकबरा है वो लोधी वंश में है, जो लोधी काल था उस टाइम पे बना हुआ है। ये आया था, ये घुड़साल है जहाँ पर जो अस्तबल था, शाही अस्तबल जो घोड़े यहाँ पलते थे। और ये 2 यहाँ पर मकबरे हैं। एक मकबरा ये है, ये मुगल कालीन दौर में बनाया गया था जिसका आर्किटेक्चर है। और इसी का जो ये सहन है कोर्टयार्ड, इसमें आप देख सकते हो ये कुआं है। पहले सिंचाई के लिए कुआं हर जगह होता था। और ये लोधी काल का जो आपका मकबरा है, इसका डिज़ाइन लोधी काल में, इसमें 2 कब्रें हैं देख सकते हो आप। और है राजों की बावली। राजो मीन्स कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि राजा जो होते हैं उनकी बावली, वो नहीं, मतलब राजो मीन्स जो लोग महल और जो तामीर होती थी, जो तामीर करते थे, उसको बनाने वाले जो लोग होते थे वो यहाँ रहते थे, तो इसलिए इसका नाम राजों की बावली कहा गया। और इसके नीचे जितने आगे को बढ़ोगे कूलिंग जैसी हो रहती है ना, उस टाइप का। एसी नहीं होती थी वो टाइम पर, तो इस तरह का बनाया जाता था। जी, एसी कूलर तो होता नहीं था उस टाइम पर, तो ठंडक के लिए इसी तरह से चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये था राजों की बावली। मैं आपको और दिखाता हूँ चीज़ें। जो लोधी काल में जो मकबरे बनते हैं ना, उसी डिज़ाइनिंग के इसमें मकबरे बने हुए हैं। वही डिज़ाइनिंग, वही काम किया हुआ है इसमें, देख सकते हो आप। ये राजों की बावली मैंने दिखाई है, उसी के बराबर में एक ये कब्रिस्तान है जो लोधी काल का कब्रिस्तान है। ये जो कब्रें हैं सिंपल सी बनी हुई है, सादी चूने की बनी हुई है। और एक ही आपको देख रहा होगा टॉम जैसा झरोका, ये लोधी काल के बना हुआ है। और इसके अंदर भी कब्रें हैं, जो इससे ये पता लगता है कि जो रसूख वाले लोग होते थे तो उनकी कब्रें भी थोड़ी सी अच्छी डिजाइनिंग होती थी। उस पर मकबरा, छतरी या झरोका बना होता था। और जो सिंपल से लोग होते थे, जो काम करने वाले अमले होते थे, उनकी सिंपल कब्रें होती थी। देख सकते हैं ये इसमें कब्रें, काफ़ी कब्रें हैं। कुछ ऐसे अमलों की हैं जो काम करने वाले हैं, जो शाही दरबारों के खास वो होते थे, तो उनको लिए एक मुकाम मिलता था। और जो नॉर्मल लोग होते उनका एक वैसे नॉर्मल सा कब्रिस्तान होता है। तो एक ये है सिंपल सा, प्लेटफॉर्म के ऊपर था, वहाँ से मैंने वीडियो बनाई है। तो ये उस टाइम पर ज़्यादातर जो एक मुग़ल दौर में भी बने हैं कब्रिस्तान शाही, और उसके बाद में भी बने हैं लोधी वंश में। तो ये प्लेटफॉर्म बनता है, इसकी जो असली कब्रें होती है प्लेटफॉर्म के नीचे बेसमेंट पे, ज़मीनी जो लेवल होता है उस पर होती है। ये सिर्फ दिखाने के लिए डमी कब्रें होती हैं। जो रियल असली कब्रें हैं वो यहाँ पर है। जिस तरह से आपने देखा हुआ जो हमारा आगरे का ताजमहल है, वहाँ पर भी असली कब्रें नीचे हैं। हुमायूं का मकबरा है, वहीं पर भी नीचे जो बेसमेंट बना हुआ उसके अंदर है अंडरग्राउंड। और ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। ओके। जमाली कमाली मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। जो सूफी संत आपने जितने भी बादशाह हुए ना, उनके दौर में कोई ना कोई सूफी जरूर हुआ करता था। ये उन्हीं सूफी संत जो अकबर और हुमायूं का दौर था उस दौर में थे, तो उन्हीं के नाम से ही मस्जिद है। एक जमाली और एक कमाली, दोनों साथी थे, उस्ताद शागिर्द थे। देख सकते हो आप, इसी दौर की बनी हुई है जो बताया था हमने, लोधी जो काल है। ये मेहराब है, नमाज जहाँ पढ़ाई जाती है। और एक छोटी सी एक पॉइंट की बात और बताऊँ आदिल साहब, ये जो सलमान खान की मूवी है ना सुल्तान, उसमें वो एक पानी में कपड़ा धो रहा होता है, ये वही हौज है। इसमें वो कपड़ा धो रहा है, पानी इस टाइम में डाला गया था इसमें और इसको वो धो रहा था। ये शॉट भी यहीं पे लिया गया। तो यहाँ पर 2-3 शॉट है। एक शॉट और दिखाता हूँ तुम्हें लोकेशन, जो वहाँ पर एक टेम्परेरी मिट्टी डालकर एक अखाड़ा बनाया गया था। ठीक है, वो ये पेड़ है यहाँ पर, वो बनाया गया था, डाला था मिट्टी वगैरह कोई डाल के ऐसा। और एक शॉट अंदर लिया गया था जो वो बैठ करके खाना खा रहा है।
वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। जो पहलवान बैठे होते हैं सारे पहलवान, ठीक है, इसी लोकेशन पे बैठा होता है सलमान खान, तो यहीं पर, ठीक है, खाना खा रहा होता है। दरबार में जो उनकी वालदा थी, रजाई माँ जो दूध पिलाती थी, महामंगा, उनके जो बड़े बेटे थे, उसको भी सुना होगा, मूवी देखा होगा आदम खान, उनके भाई यानी महामंगा के बेटे, उनका मकबरा है ये, कुली खान। लोधी काल का ये एक मकबरा है। और इसको जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और थॉमस मैडकॉफ जो वहाँ एक जनरल था, उसने इसको अपना एक बोट हाउस और जो पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए इसको वहाँ डेवलप किया, चारों तरफ इसके पेड़ और बहारें और फूल वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा एक नया लुक दिया। और यहाँ पे वो वीकेंड पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे, इस टाइप से इसको डेवलप किया। ये आर्टिफिशियल झरना है और फव्वारे, ठीक है, एसी में है। खूबसूरती इसकी देख सकते हो आप, उसी टाइम का बना हुआ है, बट देखो आप नज़ारे देखो। यही बैक साइड में कुतुब मीनार आप देख सकते हो। इसी के बैक साइड में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, अंधेरा होने की वजह से मुझे अभी अपना व्लॉग यहीं पर रोकना पड़ेगा। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे कवर करनी है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करूँगा। काफी बड़े एरिया में जंपर फैला हुआ है और हम थक चुके हैं। अंकल से लिफ्ट लिए, अंकल हमें लिफ्ट देके एग्जिट पे छोड़ेंगे। अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा बताने का तरीका या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो जो मैं जिन जगहों को दिखाता हूँ, जो हमारे मोनूमेंट है, हिंदुस्तान की जो असासा है हमारा, जो बादशाहों ने राजाओं ने जो बनाई हैं चीज़ें, उनको आप देख लीजिए घर बैठकर। क्योंकि आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर से ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो घर बैठे आप इसको देख सकते हो। आप ज़्यादा कुछ मत करिए, आप सिर्फ लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है।